हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बिजनौर में। और आज हम हिंदी की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि आदित्य पब्लिकेशन की है। और ये सीरीज टॉपिक वाइज रहने वाली है। और आज हम हिंदी वर्णमाला का शुरुआत करने जा रहे हैं जो आप सभी की आगामी सभी प्रत्येक परीक्षा में लाभदायक साबित होगी। तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन हमारे श, श और है। ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम अघोष वर्ण। अघोष वर्ण। नेक्स्ट, ये रे ले वे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? ये रे ले वे व्यंजनों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम अंत्यस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ ध्वनि हमारी फै। फै ये आती है हमारी पै वर्ग में। ये ओष्ठ ध्वनि है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। बोबिल को हिंदी में क्या कहते हैं? बोबिल को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम स्वर। क्वेश्चन नंबर 6। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? 6 का आंसर राइट आंसर होगा डी, अकारांत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? इसका राइट आंसर होगा वी, वह स्वर नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है? कौन सा वर्ण घोष है? तो ये इसका राइट आंसर होगा डी, द। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर को कहते हैं। नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ्य ध्वनियाँ हैं कै वर्ग, कै वर्ग, कै और ख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? 12 का राइट आंसर होगा सी, डै और डह। ये मूर्धन्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 13 डी। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है? निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बी, कै और ख। अल्प प्राण उन्हें कहते हैं जिन्हें मुख से निकलने में कम हवा निकलती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? घ और ग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? इसका राइट आंसर होगा मैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? ऊ। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ए, ऊ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ्य नहीं है? कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ्य नहीं है? तय। इसका राइट आंसर होगा डी, तय। तय कौन सी वर्ण में आता है? यह आता है तय वर्ग में। इसे ये है हमारा दंतोष्ठ्य। दंत्य व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है?
इसका राइट आंसर होगा सी बामन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में नासिक व्यंजन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बी अण। नेक्स्ट, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कंठतालव्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? इसका सही राइट आंसर होगा सी श्री को राइट स्थान नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? किसके द्वित्व व्यंजन है? सी दिल्ली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, श और है कौन से व्यंजन है? श और है कौन से व्यंजन है? यह ऊष्म संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट, छह ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छह ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छह ध्वनि हमारी संयुक्त स्वर के अंतर्गत आती है, जो कि क प्लस श के मिलने से बनती है। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छह का क्रम वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? इसका वर्ण आता है क और क के बाद। नेक्स्ट, ग वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ग वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ये राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ज और अण के। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सी स। राइट आंसर होगा डी अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा डी कंठीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इसका सही राइट आंसर होगा बी ग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो इसका सही राइट आंसर होगा डी ट। ये दंत्य नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा अमानक वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा अमानक वर्ण है? 31 का सही राइट आंसर होगा सी भय। क्वेश्चन नंबर 32, छह वर्ण के किसके योग से बनता है? छह वर्ण किसके योग से बनता है? इसका सही राइट आंसर होगा क और श से। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही राइट आंसर होगा बी 11। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इसका सही राइट आंसर होगा डी जय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ट वर्ग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ट वर्ग का नहीं है? इसका सही राइट आंसर होगा डी घ। ये ट वर्ग का नहीं है, ये कंठ्य वर्ण है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका सही राइट आंसर होगा बी 33। नेक्स्ट, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? इसका सही राइट आंसर होगा ए स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियाँ। नेक्स्ट, ओ और औ किस वर्ग के वर्ण हैं? ओ और औ किस वर्ग के वर्ण हैं? इसका सही राइट आंसर होगा डी कंठोष्ठीय वर्ण है। ओ और औ कंठोष्ठीय वर्ण है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में
वर्ण है कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। इसका सही राइट आंसर होगा बी, 52 वर्ण है। नेक्स्ट, स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। इसका सही राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। इसमें स्वर ध्वनि में दीर्घ स्वर भी आते हैं, ह्रस्व स्वर भी आते हैं और प्लुप्त स्वर भी आते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से व वर्ण का वैशिष्ट्य है। व वर्ण का वैशिष्ट्य है। इसका सही राइट आंसर होगा बी, द्वयोष्ठ्य, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निर्नुनासिक। नेक्स्ट, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। इसका सही राइट आंसर होगा ए, यह एक अर्धस्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग किस से संबंधित हैं? इसका सही राइट आंसर होगा सी, दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 55, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। इसका सही राइट आंसर होगा सी, ध्वनियाँ। ध्वनियाँ भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? सही राइट आंसर होगा सी, जिस भी व्यंजन को बोलने में मुंह से कम हवा निकलती है वह सभी अल्पप्राण होते हैं, और जिन्हें बोलने में मुंह से अधिक हवा निकलती है वह महाप्राण होते हैं। जैसे प अल्पप्राण है, फ महाप्राण है, भय महाप्राण है। नेक्स्ट 57, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? इसका सही राइट आंसर होगा डी, यह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका सही राइट आंसर होगा ए, क और ख। नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदी में स्व ध्वनियाँ हैं। हिंदी की स्व ध्वनियाँ हैं। इसका सही राइट आंसर होगा बी, तालव्य। स्व ध्वनियाँ तालव्य हैं। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? इसका सही राइट आंसर होगा डी, आ। यह ओष्ठ्य वर्ण नहीं है। नेक्स्ट, अल्पप्राण ध्वनियों का कौन सा समूह कौन सा है? अल्पप्राण ध्वनियों का कौन सा समूह है? तो इसका सही राइट आंसर होगा च। च, ज और ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं होता? इसका अर्थ आकाश नहीं होता। वर्ण शब्द का अर्थ रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश नहीं होता। नेक्स्ट, कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो इसका सही राइट आंसर होगा बी, त। यह घोष नहीं है, यह एक अघोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर के बाद आने वाली सभी नासिक्य ध्वनियाँ को अनुस्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, किस शब्द में रीरी स्वर नहीं है? किस शब्द में रीरी स्वर नहीं है? इसका सही राइट आंसर होगा डी, रिवाज। बिल्कुल साफ चमक रहा है, इसमें रिवाज होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण नहीं है। इसका सही राइट आंसर होगा त। यह एक दंत्य वर्ण नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका सही राइट आंसर होगा बी, कंठ्य। कै वर्ग में जितने वर्ण आते हैं सब कंठ्य कहलाते हैं। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम सही शब्दों का सही क्रम क्या है? संतान, सचल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? तो इनका सही क्रम है संतान, सकल, सक्षम और सचल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में महाप्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में महाप्राण वर्ण कौन से हैं? जिन शब्द को बोलने में मुख से अधिक हवा निकलती है वे सभी महाप्राण वर्ण कहलाते हैं, जैसे थ, ध इत्यादि। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में ए और अह किस वर्ण के साथ आता है? अह और अह किस वर्ण के साथ आता है? तो इसका सही राइट आंसर होगा बी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। छह वर्ण किसके योग से बनता है? छह वर्ण किसके योग से बनता है? छह वर्ण क और स के योग से बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला 72। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द अमात्रिक है? निम्न में कौन सा शब्द अमात्रिक है? इसका सही राइट आंसर होगा कलरव, क्योंकि इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है। नेक्स्ट, अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अयोगवाह वर्ण किसे कहा जाता है? अयोगवाह वर्ण कहते हैं विसर्ग को। विसर्ग लगा देने से अयोगवाह वर्ण बन जाते हैं। विसर्ग लगा देने से अयोगवाह वर्ण बन जाते हैं। नेक्स्ट, ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन नहीं है? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन नहीं है? इसका ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन नहीं है? इसका सही राइट आंसर होगा सी, मूर्धन्य वर्ण नहीं है। ट वर्ग में मूर्धन्य वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76। प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर लय एक पार्श्विक ध्वनि है। लय एक पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। हिंदी वर्णमाला में ए और अह क्या है? ए और अह क्या है? ये एक अयोगवाह वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसका सही राइट आंसर होगा बी, स एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। 79 क्वेश्चन नंबर। निम्न में कौन सा व्यंजन इस पर संघर्षी है? निम्न में कौन सा वर्ण इस पर संघर्षी है? इसका सही राइट आंसर होगा ए, जय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 80 का राइट आंसर होगा सी, 33। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसका सही राइट आंसर होगा कै के वर्ग के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 82। ए का उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ए के उच्चारण स्थान का नाम है। इसका सही राइट आंसर होगा डी, कंठ और तालव्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है? इसका सही राइट आंसर होगा बी, है। यह अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ये स है, यह ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 84 का सही राइट आंसर होगा डी, स। यह एक अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 85। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं।
हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, च, छ और झ, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट, कौन सी अल्प ध्वनियाँ हैं? कौन सी अल्प ध्वनियाँ हैं? इसका 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक अल्प प्राण ध्वनियाँ है। त एक अल्प प्राण ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 87, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंतीय व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी है? स्पर्श घोष महाप्राण दंतीय व्यंजन ध्वनि है, तो इसका सही राइट आंसर होगा थ। थ एक महाप्राण भी है, घोष भी है, दंतीय भी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, तो इसका सही राइट आंसर होगा वह। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृत है? 89 का सही राइट आंसर होगा ई, यह एक समृत है। नेक्स्ट, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट, ठ, ड और ढ, ये सभी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट, 91, हिंदी की बै ध्वनि है। हिंदी की बै ध्वनि है। बै ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये आती है ओष्ठ्य के अंतर्गत, ओष्ठ्य के अंतर्गत आती है, जिसमें पै, फै, बै, भै में सभी गुण आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? दंत्य ध्वनि है तय वर्ग में, जितने भी तय वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं सभी दंत्य वर्ण कहलाते हैं। तय, थ, द, ध, न। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? 93 का सही राइट आंसर होगा सी, ई एक समृत है। नेक्स्ट, 94, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ्य है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ्य है? इसका सही राइट आंसर होगा बै, एक दंतोष्ठ्य ध्वनि है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट, ठ, ड और ढ, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट, स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसका 96 का सही राइट आंसर होगा बी, तालव्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? 97 का सही राइट आंसर होगा बी, ल एक पार्श्विक ध्वनि है। 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसका सही राइट आंसर होगा बी, स एक संयुक्त ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, य, र, ल किस वर्ग के अंतर्गत व्यंजन है? य, र, ल किस वर्ग के व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन है। ये र, ल अंतस्थ व्यंजन है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? इसका सही राइट आंसर होगा ए, यह एक अर्धस्वर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन नहीं है। 101 का सही राइट आंसर होगा फ एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट, 102, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? इसका सही राइट आंसर होगा ल एक पार्श्विक ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 103, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का शब्द है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ किस प्रकार का स्वर है? यह एक पश्च स्वर, संयुक्त स्वर है।
पश्च संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बै का उच्चारण स्थान है। बै का उच्चारण स्थान है बै। बै इसका सही राइट आंसर होगा सी, दंतोष्ठी है। बै दंतोष्ठी है। नेक्स्ट, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो इसका सही राइट आंसर होगा सी, जय एक महाप्राण ध्वनि नहीं है, यह एक अल्पप्राण ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 106, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? इसका सही राइट आंसर होगा डी, ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? इसका सही राइट आंसर होगा सी, है। स है और है, ये सभी संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? अब की बार ने स्पर्श संघर्षी बोल लिया है, और जो कि इसका सही राइट आंसर होगा जय। जय एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 109, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो इसका सही राइट आंसर होगा बी, नी स्पर है। नी स्पर है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।